भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मोदी जी का ये उनका हताश और फ्रस्ट्रेशन का ये निशानी है। आज उनकी नींद उड़ी हुई है। जिस प्रकार से पूरे देश में एक बदलाव की आंधी चल रही है, तो सोते हुए भी उनको राहुल गांधी जी दिखते हैं। जो भाईचारे की राजनीति हो, आपसी मेलजोल की राजनीति हो, लोगों को गले लगाकर उनके सुख दुख में शामिल होने की राजनीति हो, एक दूसरे की मान्यताएं धर्मों का सम्मान करने की राजनीति हो। जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उस समय भी एक खलनायक के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश किया था अंग्रेजों के साथ मिलकर। आज एक नई आज़ादी की ओर जब देश बढ़ रहा है और राहुल गांधी जिसके सबसे बड़े नायक हैं, आज स्वाभाविक है लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए और उनकी छवि को धूमिल करने का ये प्रयत्न, और साथ ही साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जन जागरण पैदा करना। इन 14 लोकसभाओं में आने वाले समय में पार्टी के प्रमुख धारा से जुड़े हुए हमारे जितने भी संगठन हैं, चाहे वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों, हमारे डिपार्टमेंट सेल्स हों, उनको सबको नए गति से जिम्मेदारियां दी गई हैं और हर बूथ तक कांग्रेस का संदेश, माननीय राहुल गांधी जी का, सोनिया जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश लेकर कांग्रेस का कार्यकर्ता जाएगा। और आज प्रदेश के अंदर में जो एक बहुत बड़ी मजबूत सेना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों के रूप में और आम कार्यकर्ताओं के रूप में खड़ी है, उसे 2024 की चुनौती के लिए तैयार करना ये हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य है। सर, ये राजभवन पर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये किस वजह से आप लोगों ने किया है? पहले तो 10 बार बता चुके। ये देखिए, कांग्रेस भवन से राजभवन तक का आज ये प्रोटेस्ट मार्च जो है, ये एक सांकेतिक रूप में हजारों कार्यकर्ता जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये बहुत बुरी तरह से आहत हुए हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक नकारात्मक और नफरत की राजनीति जो कर रही है। ये ऐसे समय में जब देश की जनता के बीच में नफरत की राजनीति का मुख बदलकर माननीय राहुल गांधी जी की तप, तपस्या और त्याग बल पर एक सकारात्मक राजनीति का एक शुरुआत उन्होंने फिर से की है। जो भाईचारे की राजनीति हो, आपसी मेलजोल की राजनीति हो, लोगों को गले लगाकर उनके सुख दुख में शामिल होने की राजनीति हो, एक दूसरे की मान्यताएं धर्मों का सम्मान करने की राजनीति हो, और सर्वधर्म समभाव का जो संदेश है वो माननीय राहुल गांधी जी ने जो कांग्रेस का मूल संदेश है उसको लेकर चले। आज उसी यात्रा को चलाते हुए आज वो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जा रहे हैं, मजदूरों के बीच में, खेतिहारों के बीच में, महिलाओं के बीच में, बेरोजगार युवकों के बीच में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कुलियों के बीच में जा रहे हैं, हमारे मैकेनिक मजदूर जो अपने रोजी रोटी से कमाते हैं। उद्देश्य यही है कि इस समाज के अंदर में व्यक्ति जाति पाति से नहीं, अपने कर्मों से जाना जाता है, और सब एक साथ मिलकर सद्भावना से इस देश को मजबूत बनाएंगे। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी विचलित है, और जो एक परिवर्तन की आंधी पूरे देश के अंदर में, बदलाव की आंधी जो चल रही है, उसे किसी प्रकार से उसमें खलल लाने के लिए वो एक फिर से नफरत का बीज बोना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता संकल्पित है। माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने अंतिम सांस तक इसका संघर्ष करेगा और सद्भावना की राजनीति को और मजबूत बनाएगा। ये बताइए कि आज जो आप लोग विरोध यात्रा निकाले हैं, राहुल गांधी को नए दौर का रावण बताया गया है, इसके बारे में क्या? देखिए, मैं उस पर करने के बदले आज भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मोदी जी का ये उनका हताश और फ्रस्ट्रेशन का ये निशानी है। आज उनकी नींद उड़ी हुई है। जिस प्रकार से पूरे देश में एक बदलाव की आंधी चल रही है, तो सोते हुए भी उनको राहुल गांधी जी दिखते हैं। और स्वाभाविक है, हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान भी हमारे जो उस समय के वीर, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उस समय भी एक खलनायक के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश किया था अंग्रेजों के साथ मिलकर। आज एक नई आज़ादी की ओर जब देश बढ़ रहा है और राहुल गांधी जिसके सबसे बड़े नायक हैं, आज स्वाभाविक है लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए और उनकी छवि को धूमिल करने का ये प्रयत्न। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in